हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम समिट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। 2026 के लेटेस्ट जितनी भी समिट जहाँ जहाँ हुई हैं, क्या है उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उससे रिलेटेड वो सभी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच 3 कंट्रीज साइन द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट ऑन अगस्त 2026। तो ये 3 कंट्री हैं, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है हमारा। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया तीनों कंट्रीज़ ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इस्टेब्लिशेस पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोऑर्डिनेशन इन 3 कंट्रीज़ के बीच में। अब ये अग्रीमेंट होने के बाद अभी ये कलेक्टिव डिफेंस इस्टेब्लिश हो गया है तीनों कंट्रीज़ के बीच में। मतलब कोई भी अटैक अगर किसी भी एक मेंबर पर होता है तो सारी 3 कंट्रीज़ पर वो अटैक माना जाएगा। जैसे मेनली नाटो का जो कॉन्सेप्ट है ना, नाटो में भी यही है ना कि किसी भी एक भी कंट्री पर कोई अटैक हो रहा है तो वो सबका दुश्मन हो जाएगा, सभी पर अटैक माना जाएगा, सब साथ मिलकर उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है इन 3 कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 इन विच सिटी फ्रॉम 30 जुलाई टू 1 अगस्त। तो ये भोपाल में जोधपुर में भारत के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 हो चुकी है 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में जोधपुर राजस्थान में। 3 दिन की समिट थी जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिशियल्स, रिसर्चर्स और पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए। एम इसका है ग्लोबल कोलैबोरेशन, बेटर ट्रीटमेंट एक्सेस, मेडिकल इनोवेशन एंड इम्प्रूव्ड पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एड्रेस्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एसोचैम है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसको ऑर्गेनाइज किया। थीम इसकी थी बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत। चीफ गेस्ट इसमें यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रहे। नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई। परिवेश पोर्टल जो है इसको हाईलाइट किया गया इस इनिशिएटिव को इसके अंदर, जो कि फास्टर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए है। हु इनॉग्रेटेड सौश्रुतम 2026 एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। इसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। सौश्रुतम 2026 को नई दिल्ली के अंदर 3 दिन का था ये। सुश्रुत जयंती पर इसको शुरू किया गया। ट्रिब्यूट टू आचार्य सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। स्ट्रेस्ड आयुर्वेदा, मॉडर्न मेडिसिन, इंटीग्रेशन, इनोवेशन एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन इन आयुर्वेदिक सर्जरी। Next है the 8th India Indonesia Joint Commission meeting was held in which city on 7 June 2026। ये नई दिल्ली में मीटिंग हुई 7 जून 2026 को। 8th एडिशन था इसका इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन मीटिंग का। इंडियन को चेयर थे एस जयशंकर, इंडोनेशियन को चेयर थे सुगियोनो। 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के बीच 2025 में पूरे हुए। फिर कंप्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्टेब्लिश हुई 2018 में। मेन फोकस था इसमें डिफेंस, ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पर, और 4 साल के गैप पर ये मीटिंग की जाती है। द 10th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 वॉज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड विच थीम। तो ये थीम है स्केल विदाउट बाउंड्रीज। 10th एडिशन था इसका, अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। शेड्यूल इसका है 7 से 10 अक्टूबर 2026 का, नई दिल्ली में। ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बेस्ड ऑन 4 पिलर्स: सृष्टि, सुरक्षा, सशक्त एंड संवर्धन। फोकस एरियाज हैं 5G, 6G, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एंड स्टार्टअप इनोवेशन। India hosted the 11th BRICS Energy Ministers meeting on 25 June 2026 in which city। ये शहर है गुरुग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट है। 11th एडिशन है एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग का ब्रिक्स का, गुरुग्राम हरियाणा में हुई। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भारत ही कर रहा है 2026 में, जिसकी थीम भारत ने ब्रिक्स ही रखी है, यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और एनर्जी ट्रैक की थीम है एनर्जी फॉर ऑल। The GI and Beyond 2.0 Summit scheduled for 5 August 2026 will be hosted in which city। इसे नई दिल्ली में होस्ट किया गया 5 अगस्त 2026 को एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर एंड HEPC। इसमें GI रजिस्टर्ड हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया। की हाइलाइट्स रहे डिजिटल हैंडलूम एटलस, HEPC डायमंड जुबली लोगो एंड AI फॉर द GI इकोसिस्टम, IIT मद्रास का। The Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 7 Conference concluded in which state। ये स्टेट है गोवा। ऑप्शन बी करेक्ट है। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी
गोवा के अंदर हुई। फोकस था इसमें यूथ पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग, ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ब्लू इकोनॉमी। सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज गवर्नेंस आइडियाज एंड स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। विच सिटी हॉस्टेड द 5th बिम्स्टेक सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग? इसको होस्ट किया न्यू दिल्ली ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। 5th एडिशन था इस मीटिंग का। अभी देखिए हम बिम्स्टेक का चेयरमैन कौन है, तो बांग्लादेश इसकी चेयरमैनशिप कर रहा है 2026 के अंदर, और बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली चेयर्ड द 10th एपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू दिल्ली? वो ये है एनकॉर्ड की, ठीक है, NCORD यानी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसकी 10th एडिशन इसका हुआ था मीटिंग का, एपेक्स लेवल मीटिंग का, जिसके चेयरपर्सन थे अमित शाह। ऑर्गेनाइज बाय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, विज्ञान भवन नई दिल्ली में ये हुई मीटिंग। और नए NCB के ऑफिस भी इनॉग्रेट किए गए जम्मू और गुवाहाटी में, जोनल ऑफिसेस। इसके अलावा NCB एनुअल रिपोर्ट 2025 इसमें रिलीज़ की गई। और NCB के द्वारा ड्रग डिस्पोजल कैंपेन भी शुरू किया गया है, जिसका टारगेट है टू डिस्ट्रॉय 2,09,500 किलोग्राम ऑफ सीज्ड नार्कोटिक्स वर्थ 6,000 crore rupees. In which city was the 3-day AI Champions for Digital Governance Summit held from July 13 to 15, 2026? ये शहर है नई दिल्ली। AI Champions for Digital Governance Summit यहाँ पर हुई। ऑब्जेक्टिव था इसका टू स्ट्रेंथन AI कैपेबिलिटीज अमंग पब्लिक सेक्टर लीडर्स। और ये फर्स्ट एवर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे लबासना ने कंडक्ट किया है नई दिल्ली में। The Ministry of Health and Family Welfare organized a 2-day national conference on rare diseases in May 2026 to strengthen healthcare response and policy coordination. Where was this conference held? ये कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली के अंदर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे ऑर्गेनाइज किया। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं जगत प्रकाश नड्डा या JP नड्डा। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021 में लाई गई थी। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल एड ऑफ अप टू 50 लाख रुपीज़ पर पेशेंट इज़ प्रोवाइडेड फॉर ट्रीटमेंट। उम्मीद इनिशिएटिव ये भी शुरू किया गया टू सपोर्ट जेनेटिक डायग्नोसिस, काउंसलिंग एंड अर्ली डिटेक्शन। The 73rd plenary session of the North Eastern Council was held in which city in June 2026? तो ये हुआ है शिलोंग के अंदर। 73rd एडिशन है इसका सेशन का। शिलोंग मेघालय में हुआ। सेशन चेयर्ड बाय अमित शाह, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के चेयरमैन हैं। इसमें फोकस किया गया ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये एपेक्स रीजनल प्लानिंग बॉडी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, और इसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। वेयर वॉज द ब्रिक्स एक्सपर्ट नेटवर्क ऑन एसेट रिकवरी मीटिंग हेल्ड ऑन 4-5 अगस्त 2026? तो ये हैदराबाद में हुई मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। फोकस एरियाज हैं asset recovery, cross border corruption, transparency, accountability and information sharing। तो ये बेसिक सी चीज़ है जिसको याद रखिएगा। इंडिया हॉस्टेड द ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग ऑन 6-7 जुलाई 2026 इन विच सिटी? ये शहर है गुवाहाटी। ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग हुई है। 2 दिन की मीटिंग थी, ऑर्गेनाइज बाय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पार्टिसिपेंट इसमें कौन थे? तो 11 मेंबर ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है यहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स इसमें शामिल हुए। की फोकस एरियाज इसमें कौन से हैं? ड्रग ट्रैफिकिंग, सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट ट्रैफिकिंग, न्यू साइको एक्टिव सब्सटेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसी बेस्ड इलिसिट फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च कंक्लूडेड इन विच सिटी? इसे नई दिल्ली में कंक्लूड किया गया। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 की 3 दिन का इवेंट था, ऑर्गेनाइज्ड बाय ICMR NIMR अंडर द थीम डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। फोकस था इसमें मलेरिया रिसर्च, इनोवेशन, ड्रग रेजिस्टेंस, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजीज एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन पर। इन विच सिटी डिड द 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग बिगिन? ये शुरू हुई भुवनेश्वर में, ओडिशा में। ठीक है, 3rd मीटिंग थी ये, 3rd इसका एडिशन था। इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने। फोकस एरियाज थे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन पर। एम्स टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंजेस एंड ब्रिक्स एजुकेशन कोऑपरेशन।
विच स्टेट रिसेंटली होस्टेड द 6th लोक संवर्धन पर्व, इसको होस्ट किया उत्तराखंड ने, इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद अ स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड के द्वारा, सिंस द फेस्टिवल बिगिन इन 2024। ये चीज़ें याद रखिएगा। आते हैं आगे। Bharat Tex 2026, India's largest global textile event, will be hosted from 14 to 17 July 2026 at which venue? ये venue है भारत मंडपम न्यू दिल्ली। One of world's largest textile exhibitions है ये, organized by Bharat Tex Trade Federation, supported by Ministry of Textile and inspired by PM नरेंद्र मोदी's 5F vision, जिसमें फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन आता है। India's first international ophthalmology research conference 2026 was scheduled to be held in which city on 9 to 10 May 2026? तो ये शहर है नई दिल्ली, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया की पहली इस तरह की ये कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्मी हॉस्टल एंड AIOS एट मानिक शॉ सेंटर, इनॉग्रेटेड बाय संजय सेठ। Which city hosted the 16th BRICS Health Ministers meeting under India's BRICS Chairmanship 2026? ये शहर है चंडीगढ़। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा के द्वारा इसकी चेयरमैनशिप की गई। ब्रिक्स कंट्रीज इसमें शामिल हुई और मेंबर्स जो हैं ब्रिक्स के 11 मेंबर्स, उन्होंने अडॉप्ट किया 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन। ठीक है, और थीम ब्रिक्स की क्या है? ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं उन सभी में थीम रखी गई है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। The India Medical Device 2026 conference, scheduled for 7-8 August 2026, is being organized by which ministry? तो ये जो है कंफ्यूज हो सकते हैं हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल्स और फर्टिलाइज़र में, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। तो आंसर इसका है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया कॉन्फ्रेंस को, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विद फिक्की, बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। मिनिस्टर हैं JP नड्डा। 9th एडिशन है इस मेडिकल डिवाइसेस कॉन्फ्रेंस का। थीम है टुवर्ड्स विकसित भारत, एडवांसिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर क्वालिटी मेडिकल डिवाइसेस। विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत को ये सपोर्ट करता है और अनुप्रिया पटेल ने इसे इनॉग्रेट किया। JP नड्डा ने एक की नोट एड्रेस इसमें डिलीवर किया। द 7th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस चीफ्स कंक्लूडेड एट विच वेन्यू? ये है विज्ञान भवन नई दिल्ली, तो ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट होगा। थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये शहर है ओस्लो, नॉर्वे का। थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट हुई ओस्लो के अंदर। इट स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन इंडिया एंड द नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये 5 कंट्रीज। की फोकस एरियाज हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लाइमेट एक्शन, AI, 6G, साइबर सिक्योरिटी, आर्कटिक रिसर्च, ब्लू इकोनॉमी एंड डिफेंस कोऑपरेशन। विच कंट्री विल होस्ट द जेनेवा AI समिट 2027? 2027 में जेनेवा AI समिट को स्विट्ज़रलैंड के द्वारा होस्ट किया जाएगा। नाम से ही समझ में आ गया होगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है तो नाम में ही है जेनेवा। ठीक है, अनाउंस्ड बाय एल्बर्ट रोस्टी जो कि स्विस फेडरल काउंसलर हैं। ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन AI गवर्नेंस, इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट। Where was BioFetch India 2026 organized by APEDA from August 6 to 8, 2026? तो ये है ग्रेटर नोएडा, जहाँ पर APEDA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इन कोलैबोरेशन विद न्यूरनबर्ग मिस इंडिया एंड IFOAM ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल। इंडिया के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को इसमें शोकेस किया गया, इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, मिलेट्स, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स। APEDA के हेड हैं अभी श्री अभिषेक देव। The World Government Summit 2026 was held in which city under the theme Shaping Future Governments? इसे दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को। थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ब्रॉड टुगेदर 6000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल हुए। फोकस था टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड ग्लोबल कोऑपरेशन पर। वेयर वॉज द सेकेंड नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? ये कहाँ पर हुई? नई दिल्ली के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, सेकेंड एडिशन था इसका। इट वॉज एड्रेस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। इसमें फोकस किया गया ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। The 6th National Crop Nutrition Summit 2026 was scheduled to be held in which city on February 5 to 6, 2026?
तो ये है मुंबई, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट, ये मुंबई के अंदर फरवरी 2026 में हुई, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। 6th एडिशन था ये, 2 दिन की समिट थी। थीम थी कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। फोकस इसमें रहा सॉइल हेल्थ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सस्टेनेबल इनपुट्स, पॉलिसी रिसर्च एंड एग्री इनपुट इनोवेशन पर। विच सिटी विल होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2026, ये शहर है इंदौर, ऑप्शन बी करेक्ट है। ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इंदौर के द्वारा होस्ट की गई। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स फ्रॉम ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया और फोकस था फूड सिक्योरिटी, डिजिटल फार्मिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मिंग पर। India is chairing the 9th session of the UNCTAD Intergovernmental Group of Experts meeting held in which city? तो ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। 9th एडिशन है इसका। भारत इसको चेयर कर रहा है, लेड बाय निधि खरे, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। The National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 was held in which city? ये शहर है न्यू दिल्ली। It was organized by the Department of Agriculture and Farmers Welfare under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। आगे यहाँ पर अब यहाँ क्रॉप सीज़न की बात हुई, खरीफ की बात हुई है, तो क्रॉप सीजन्स देख लेते हैं जो कि हैं हमारे खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ जो है इसका सोइंग पीरियड होता है जून जुलाई में, हार्वेस्टिंग पीरियड है सितंबर अक्टूबर में। और मेजर क्रॉप्स जो खरीफ में आते हैं राइस, सोरगम, मेज, टी, रबर, कॉफ़ी, गुआर, सिसम, सरील्स जिसमें अरहर दाल, पर्ल, मिलेट आते हैं, सोयाबीन, कॉटन और ऑयल सीड्स हैं। रबी अक्टूबर नवंबर में सोइंग पीरियड होता है और हार्वेस्टिंग पीरियड जनवरी फरवरी में। इसमें मेजर क्रॉप्स हैं वीट, ओट्स, बार्ले, पल्सेस, सरील्स, ऑयल सीड, लिनसी एक्सेट्रा। फिर आता है जायद, फरवरी मार्च सोइंग पीरियड और मई जून हार्वेस्टिंग पीरियड है। इसमें आते हैं कुकुम्बर, पम्पकिन, बिटर गार्ड, वाटरमेलन, मस्क मेलन, शुगर केन, ग्राउंडनट और पल्सेस। समृद्ध ग्राम recently won the World Summit on the Information Society Prize 2026 is a flagship initiative of which organization? ये जो है समृद्ध ग्राम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसने जीता है इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज़ 2026 वर्ल्ड समिट के अंदर। कौन सी कैटेगरी में? एक्शन लाइन C6 इनेबलिंग एनवायरनमेंट कैटेगरी के अंदर। बेस्ड ऑन भारत नेट नेटवर्क, सर्विस सेंटर्स हैं समृद्धि केंद्रास और सर्विसेज ऑफर कौन सी की जाती हैं? इंटीग्रेटेड डिजिटल एंड असिस्टेड फिजिकल सर्विसेज। विच सिटी हॉस्टेड द फर्स्ट रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस अंडर द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि? ये शहर है आइजॉल, मिजोरम का, इसने होस्ट किया। ये 2nd एडिशन इस कॉन्फ्रेंस का, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अंडर सहकार से समृद्धि। फोकस है कोऑपरेटिव बैंकिंग, डेयरी, फिशरीज, ग्रेन स्टोरेज, एक्सपोर्ट एंड मार्केट लिंकेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 28th मीटिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी हेल्ड ऑन जुलाई 2026? तो ये मीटिंग हुई कोयम्बटूर के अंदर। 28th एडिशन था इस मीटिंग का। चेयरपर्सन थे भूपेंद्र यादव, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसके प्रेसिडेंट भी हैं। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। वेयर वॉज ऑल इंडिया वाटर सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे ऑर्गेनाइज किया। चेयरमैन थे मिनिस्टर CR पाटिल। की एजेंडा क्या था इसमें? कैच द रेन कैंपेन, MCADWM स्कीम, इरिगेशन रिफॉर्म्स एंड डैम सेफ्टी एक्ट 2021 इम्प्लीमेंटेशन। वेयर वॉज द 21st ईस्ट एशिया समिट हेल्ड? ये समिट हुई मनीला, फिलीपींस के अंदर और भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसमें शामिल हुए। 2005 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। विद द फर्स्ट समिट हेल्ड इन कुआलालंपुर, मलेशिया। Which edition of G7 summit will be hosted and chaired by France in 2026? तो ये है 52nd एडिशन G7 समिट का 2026 में, जिसे चेयर किया फ्रांस ने। इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा भारत के PM नरेंद्र मोदी को इसमें इनवाइट किया गया। G7 मेंबर्स कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA और EU भी पार्टिसिपेंट के रूप में है, यूरोपियन यूनियन भी। इंडिया इनवाइट किया गया एज ए स्पेशल गेस्ट। इंडिया फ्रांस मीटिंग प्लान्ड अहेड ऑफ द समिट ऑन ग्लोबल इश्यूज एंड इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। वेयर वाज द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 2026 हेल्ड? ये कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ कॉन्फ्रेंस।
organized by School of Business Environment, Indian Institute of Corporate Affairs under the Ministry of Corporate Affairs. फोकस था on environmental, social and governance and responsible business conduct to support विकसित भारत. Which Indian city is hosting the 12th BRICS Labour and Employment Ministers meeting on 15-16 जुलाई 2026? ये शहर है हैदराबाद. 12th एडिशन था इस मीटिंग का, हैदराबाद में हुई. यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इसमें चेयरमैनशिप की गई. The International Conference on Dam Safety organized under the Dam Rehabilitation and Improvement Project was held on February 2026 at which of the following locations? ये लोकेशन है IISc बेंगलुरु. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी ICDS 2026 के ऑर्गेनाइजर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है वो, और साथ में कर्नाटका वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ये ऑर्गेनाइजर हैं. पार्टनर्स हैं सेंट्रल वाटर कमीशन, IISc बेंगलुरु और वर्ल्ड बैंक. की हाईलाइट क्या है? थीम इसकी थी इमर्जिंग चैलेंजेस, हार्मोनाइज्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन. और 12 कंट्रीज से डेलीगेट्स भी इसमें शामिल हुए थे. हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस इन जून 2026? ओम बिरला इसका आंसर होगा. पहले ही हम इसको देख चुके हैं ना, चंडीगढ़ में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. थीम इसकी है रोल ऑफ अवेयर सोसाइटी एंड लेजिस्लेटर्स इन रियलाइजिंग फ्यूचर चैलेंजेस एंड गोल ऑफ विकसित भारत 2047. ओम बिरला ने इसे इनॉग्रेट किया. Which city will host the 16th edition of Aero India from February 8 to 12, 2027? 2027 में एरो इंडिया का 16वां एडिशन बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया जाएगा. ये एशिया का लार्जेस्ट एयर शो और एविएशन एग्जीबिशन है, ऑर्गेनाइज बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सपोर्टेड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. और ये बाइनियल होता है, हर 2 साल में एक बार एरो इंडिया को कंडक्ट किया जाता है. बॉन, द होस्ट सिटी ऑफ द बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बॉन है जर्मनी के अंदर. और UNFCCC फ्रेमवर्क के तहत बॉन में ये बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की जा रही है. अलग अलग तरह की यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स होती रहती हैं. Which country hosted the ISO International Subcommittee meetings on space systems and operations for the first time? तो ये है भारत. इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया ISO International Subcommittee meeting on space systems and operation for the first time, organized by BIS at भारत मंडपम न्यू दिल्ली. फोकस इसमें था ऑन स्पेस मिशन स्टैंडर्ड, सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड ऑपरेशंस. The 23rd national level border coordination meeting was recently held between India and which country? तो ये मीटिंग हुई इंडिया और म्यांमार के बीच में. 23rd एडिशन था इसका. भारत की तरफ से गोविंद मोहन और म्यांमार की तरफ से मेजर जनरल मिंथू इसमें शामिल हुए. बॉर्डर लेंथ अगर देखें भारत और म्यांमार के बीच में तो ये 1643 किलोमीटर की है, जिसमें स्टेट्स आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम. कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स दोनों कंट्रीज़ के बीच हैं, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे. नेक्स्ट है द सेकेंड पैक्स सिलिका समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी ऑन 25-26 जून 2026? तो ये हुई वॉशिंगटन DC USA के अंदर. ठीक है, सेकेंड एडिशन था इसका. 35 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत ने भी पार्टिसिपेट किया. की आउटकम था अडॉप्शन ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट ऑन AI अपॉर्चुनिटी. फोकस एरियाज थे AI गवर्नेंस, ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी. अब यहाँ पर वन लाइनर में थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं. ड्यूरिंग PM नरेंद्र मोदी 2026 विजिट टू द नेदरलैंड्स, इंडिया और नेदरलैंड्स ने FTA नेगोशिएशंस को वेलकम किया बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की गई अनिल चौहान के द्वारा नई दिल्ली में. इंडिया ने होस्ट किया 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट इन न्यू दिल्ली. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस ये हुई बेंगलोर में. इंडिया ने होस्ट किया इनॉग्रल समिट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन न्यू दिल्ली. फर्स्ट ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग नई दिल्ली में हुई. 9th इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस एड्रेस बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दार्जिलिंग में हुई मार्च 2026 में. इंडिया होस्ट करेगा भारत स्टील 2026 समिट जो हो चुकी है अप्रैल में. इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील कन्वेन G4 मीटिंग जो कि म्यूनिक में हुई. Honeywell partnered with IIT Bombay to establish the Center of Excellence for Future Skills and Innovation in India. UIDAI ने कोलैबोरेट किया गूगल के साथ टू डिस्प्ले वेरीफाइड आधार सेंटर्स. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने होस्ट किया हर्मीज डायलॉग 6.0. ये लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा में.
During the India AI Impact Summit 2026, Union Health Minister Jagat Prakash Nadda launched SAHI and BODH to strengthen healthcare sector through AI-based initiatives. नेक्स्ट है द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026, ये बार्सिलोना में हुई। थीम इसकी थी द IQ एरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पार्टिसिपेशन को इसमें लीड किया। ओडिशा ने होस्ट किया ब्लैक स्वान समिट इंडिया। इंडिया सेट टू होस्ट टुडे ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग। 9th फार्मा मेड 2026 कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली ने होस्ट की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूडाइस प्लस ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन भुवनेश्वर। भारत बोधन AI कॉन्क्लेव भारत मंडपम में हुई टू प्रमोट AI इंटीग्रेशन इन इंडियाज एजुकेशन इकोसिस्टम। फ्रांस ने होस्ट किया वन हेल्थ समिट को अंडर द G7 टू प्रमोट साइंस बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज। फिर बात करें यंगेस्ट स्पीकर की तो 8 साल के रणवीर सचदेवा एट इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम में इन्होंने स्पीच दी, तो ये यंगेस्ट स्पीकर बने। इंडिया इज द होस्ट ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज। 7th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग इंडिया और भूटान के बीच हुई, चेयर्ड बाय योगेंद्र गर्ग इंडिया से और सोनम जाम्सो भूटान की। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर रिसेंटली इंटरेक्टेड विद द चेयरमैन ऑफ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी। गोवा ने होस्ट किया वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026 को। अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिट्स जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उनको यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में नहीं, वन प्लेस पर दे दिया गया है सबको। जैसे कि हम देख रहे हैं G7 समिट 2026 की 52nd एडिशन था, फ्रांस में हुई जून 2026 में, चेयर्ड बाय इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। फिर है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2026 की, तो ये 31 थी, ठीक है, COP 31 है ये, जो कि नवंबर 2026 में होगी। कहाँ पर होगी? तुर्की में होगी और चेयर्ड या फिर प्रेजाइडेड बाय जॉइंट सेटअप फीचरिंग तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर है पैक्स सलीका समिट 2026 की, ये 2nd एडिशन है इसका, वाशिंगटन DC में हुई, चेयर्ड या फिर लेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। G20 समिट 2025 20th समिट थी ये, 20th एडिशन, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, चेयर्ड बाय सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। नवंबर 2025 में हुई है। अब 2026 में जो G20 समिट होने वाली है ये दिसंबर में होगी, ठीक है। 2025 वाले की थीम है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। फिर बिम्स्टेक समिट 2025 की 6th एडिशन था उसका, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुई, चेयर्ड बाय बांग्लादेश। 2025 से 2027 तक बांग्लादेश ही इसका चेयर है, ठीक है। अब 2025 में जो हुई उसको लीड किया चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने। प्रीवियस चेयर था इसका थाईलैंड और बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल हैं इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है SCO समिट 2026 की 26th एडिशन था इसका, बिश्केक किर्गिस्तान में हुई, 31 अगस्त को शुरू होगी 1 सितंबर तक, ठीक है। और इसके किर्गिज रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट हैं सादिर जापारोव, ये इसके चेयरमैन रहेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट फरवरी 2026 में हुई, 13th एडिशन था इसका, दुबई UAE में हुई, चेयर्ड बाय मोहम्मद अल गरगवी जो कि चेयरमैन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइजेशन के, और थीम इसकी थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नाटो समिट 2026 की 36 इसका एडिशन था, ये कहाँ पर हुई? तुर्की के अंदर, चेयर्ड बाय नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट। होस्ट लीडर थे टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगन, और जुलाई 2026 में ये समिट हुई। आसियान समिट 2026 की 48th थी ये, ठीक है, 48th एडिशन फिलीपींस में हुई मई 2026 में, चेयर्ड बाय फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, और थीम थी इसकी नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग, जनवरी 2026 में हुई, 56th इसका एडिशन था, हुई कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के अंदर, co-chaired by Larry Fink and Andrew Hoffman with organization president Borge Brande, और ओवरआर्चिंग थीम इसकी थी स्पिरिट ऑफ डायलॉग। फिर है 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO, मार्च 2026 में हुई, 14th एडिशन इसका है, कैमरून में इसको कंडक्ट किया गया, चेयर्ड बाय लुक मैगलॉयर एम्बार्गा एटरगाना जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्रेड हैं कैमरून में। अब आगे ब्रिक्स समिट की हम बात करेंगे, क्योंकि 2026 में भारत ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कर रहा है, तो जो फाइनल समिट होती है ना उससे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट की, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की समिट होती रहती हैं। फाइनल समिट से पहले है ना कई सारी मीटिंग्स होती हैं, तो जैसे हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग है, ये चंडीगढ़ में हुई जुलाई में, जगत प्रकाश नड्डा हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको चेयर किया गया।
एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग 11th एडिशन था, ये गुरुग्राम में हुई जून 2026 में, चेयर्ड बाय मनोहर लाल खट्टर जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर है, और थीम इसकी वही है ब्रिक्स बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। फिर है ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट, इसका 8वां एडिशन था, वर्चुअल फॉर्मेट में इसको कंडक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ब्रिक्स मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज गुवाहाटी असम में हुई जुलाई में, और इसको अनुराग गर्ग जो कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने चेयर किया। ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग भुवनेश्वर में हुई और अगस्त में 5 से 7 अगस्त, चेयर्ड बाय प्रहलाद जोशी जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं अभी। ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में, चेयर्ड बाय गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि कल्चर मिनिस्टर है हमारे। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग नई दिल्ली के अंदर हुई, डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे चेयर किया। फिर है ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग 16th एडिशन था, जयपुर राजस्थान में, और पीयूष गोयल के द्वारा जो कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे चेयर किया। ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग ये भी जयपुर राजस्थान के अंदर ही हुई, पीयूष गोयल के द्वारा ही इसे भी चेयर किया गया। ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, इस तरह की ये पहली मीटिंग हुई थी अभी जयपुर राजस्थान में हुई, और निर्मला सीतारमन ने जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने और आरबीआई गवर्नर ने दोनों ने मिलकर इसे चेयर किया। तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आप पेड पीडीएफ्स में एनरोल होना चाहते हैं उसके लिए तो इंडो पाठशाला आपको प्ले स्टोर से अपलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, आपको ओपन करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा आपको, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो पेड कोर्सेज़ में जाएंगे तो वहाँ आपको टॉप वाइज करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा। जिसकी भी आपको ज़रूरत है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।